हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं कि गुरुदेव हमारी घर की सीढ़ियों पर खून के छींटे मिलते हैं। कई बार वो छींटे हमारे घर के अंदर भी मिलते हैं, रसोई के अंदर भी मिलते हैं, हमारे बेड पर भी मिलते हैं। और कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया, एक नहीं सैकड़ों लोगों ने बताया है कि हमारे घर में खून के छींटे तो जगह जगह मिलते ही हैं, मगर हमारे लॉकर तक में जो हमारा पर्स है या कुछ भी है, जहां नोट रखे, नोटों के ऊपर खून के छींटे देखे हमने। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में कभी भी आग लग जाती है, घर में रखे हुए नोट जल जाते हैं, जिस पर्स में थैले में ज्वेलरी रखी होती है वो जल जाता है लॉकर में, घर के बिस्तरों में आग लग जाती है, और घर में कोई ऐसी जगह है कि वहां पर आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल जाता है। ये सब क्या है? इतना तो आप जानते होंगे, घर में खून के छींटे मिलना, पलंग पर खून के छींटे मिलना, घर की सीढ़ियों पर खून के छींटे मिलना, लॉकर में खून के छींटे मिलना, आपके बिजनेस पर जहां आप दुकान है आपका या कोई ऑफिस है आपका, उसकी सीढ़ियों पर खून के छींटे मिलना, ऑफिस के अंदर खून के छींटे मिलना, ऑफिस के बाहर खून के छींटे मिलना, दुकान के अंदर खून के छींटे मिलना, ये सब क्या है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये एक तांत्रिक प्रयोग है जिसे सारे दो कौड़ी का तांत्रिक जो लोग होते हैं ये करवाते रहते हैं। इनके पास कोई जाता होगा, बोलता होगा इसका ऐसा करना है तो ठीक है। और ये खून के छींटे आते कहां से आपको मालूम है? इनको कैसे डालते हैं? कई बार तो ये काम जिंद को भी सौंपा जाता है। अब कोई दुश्मन तो आपके लॉकर में जाएगा नहीं अंदर, और आपका घर का कोई करेगा नहीं। तो कई काम जैसे जिंद है, पिशाच है, इनके लिए भी छोड़े जाते हैं। ये पैशाचिक क्रियाओं में इनको किए जाते हैं। जब इतनी संवेदनशील जगह पर लॉकर में, बक्से के अंदर ये सब चीजें जा रही हैं, तो फिर ये काम उसका होता है। बाहर सीढ़ियों पर कोई भी हो जाता है। अब ये छींटे आते किस खून के? ये छींटे उसी खून के आते हैं कि जब कोई तांत्रिक आपके लिए बुरा करने के लिए कोई बलि दिलवाता है, किसी बकरी की, किसी मुर्गे की, किसी सुअर की, किसी भैंसे की, जैसा जैसा उसने सोचा हुआ है वैसा उसका ब्लड होता है। और वो ब्लड के छींटे आपके घर के अंदर बाहर जहां भी मारे जाते हैं। वहां क्यों मारे जाते हैं? आपका व्यापार बंद करने के लिए, आपके घर में एक्सीडेंट करने के लिए, आपके परिवार को मारने के लिए, गृह स्वामी को मारने के लिए, जो परिवार को चला रहा है पूरे तरीके से, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां हैं, उसको मारने के लिए, आपके काम धंधे को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कराने के लिए, आपका उच्चाटन करने के लिए, ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। कितने समय में असर दिखाते हैं इसका कोई समय नहीं। अगर हो नुकसान तो संग की संग हो जाए, महीने 2 महीने भी हो जाए, 3 महीने भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए, इससे भी ज्यादा लंबा समय हो जाए, वो बात उस पर निर्भर करती है उसने किस तरीके से कराया है। हो सकता है आपको बीमार डालने के लिए कराया हो, बीमारी में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो, आप मरे तो नहीं मगर आपका बचे कुछ भी नहीं, पूरा घर परिवार आपका रोड पर आ जाए, आपका कारोबार व्यापार पूरी तरीके से बंद हो जाए, आप रोड पर आ जाए, इसलिए कराया हो। आपके घर में झगड़ा कराने के लिए कराया हो, आपके परिवार को छिन्न भिन्न करने के लिए कराया हो, पूरा परिवार बिखर जाए आपका, सब में लड़ाई हो जाए, इस विचारधारा से कराया हो। तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जब कोई भी दुश्मन इस तरीके का काम कर रहा है तो वो आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है कि आप बर्बाद हो और उसे खुशी मिले, उसे प्रसन्नता मिले।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा नहीं, फिर लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो करने वाला जानता है आपसे दुश्मनी है या नहीं है। अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर क्यों करता कोई? आपको ही तो नहीं पता, आपने तो किसी से दुश्मनी नहीं बांधी, मगर आपसे तो लोगों की दुश्मनी है, तभी तो कोई कर रहा है। कोई प्यार मोहब्बत में तो ये करता नहीं है कोई। आप क्यों नहीं करते? जब आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं करते किसी को? पर आप तो नहीं करते ना। मगर जिससे आपसे नफरत है वो आपके ऊपर कर रहा है। ये सब चीजें घर में कैसे हो जाती हैं? घर में तो आसानी से हो जाती है, घर के बाहर भी आसानी से हो जाती हैं। दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में बहुत आसानी से आते जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, और उस प्यार मोहब्बत में ही वो एक पीठ में छुरा घोंपते हैं, और आपके घर में तंत्र भी होते रहते हैं। आपके घर में आकर के चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं, सारे काम करते हैं, और आपके घर में ही चुपके से कोई चीज रख करके चले जाते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि हर बार आकर के आपके घर में देखते हैं, अब आपके घर में उसका कोई प्रभाव हो रहा है कि नहीं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब आपके घर में कोई बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। वो सब लोग बार बार पूछते भी हैं आपसे, और काम धंधा कैसा है। पहले आप बोलते थे बहुत बढ़िया था, आप कहने लगे अब तो काम है ही नहीं, अब तो बहुत मंदा है, अब तो पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। लड़ाई झगड़ा तो उसे दिखता ही होगा, सब कुछ बीमारी भी उसे आपके घर में दिखेगी, तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं। तो ये सब तंत्र प्रयोग होता है। ये तंत्र किस स्तर का है ये पता लगता है एनर्जी चेक करने के से। बहुत सारे, कितने सारे लोग हैं जो अपना फोटो भेज रहे हैं, अपनी एनर्जी चेक करा रहे हैं। उस एनर्जी में आपकी ऐसी ऐसी रिपोर्ट निकल करके आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने इतने पुराने 20 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है आपकी, कि कब कब आपके घर पर कैसा कैसा हुआ है और क्या क्या हालात आपके हुए। कितने दुश्मन आपके जीवन में रहे, कितने दोस्त आपके जीवन में रहे, और कितने दोस्त आपके दुश्मन बने, और कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए इस बीच में, ये सब कुछ पता लग जाता है। तंत्र का प्रयोग करने वाली स्त्री है, पुरुष है, या किसी बच्चे के द्वारा कराया गया है तंत्र, ये भी पूरा पता लग जाता है। आपके घर में कोई वस्तु बच्चे के द्वारा रखवाई है, या कोई स्त्री खुद रख करके गई है, या किसी पुरुष ने आपके घर में आकर के कोई चीज रखी है, ये सब पूरे तरीके से एकदम क्लियर पता लग जाता है। उस तंत्र का प्रभाव कितने दिन तक आपके जीवन में रहेगा, आप उससे बचोगे या मरोगे, आपके परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब पूरा विवरण आपकी एनर्जी रिपोर्ट में आ जाता है जब आप फोटो खींच करके हमारे पास भेजते हैं। उस फोटो में सारी रिपोर्ट आती है आपकी। 2100 रुपये जब आप फोटो की जांच कराने के लिए, एनर्जी चेक कराने के लिए भेजते हैं, उसमें आपको ऐसे ऐसे चीज राज खुल जाते हैं कि जो आप करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मतलब पता लगा सकते। ऐसे ऐसे रहस्य खुल जाते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा घर तो एकदम सुरक्षित है, जब उन्होंने अपने घर की एनर्जी चेक कराई तो वो लोग रोने लगे कि गुरुदेव ये तो आपने बात जो कही है बिल्कुल 100% सच है। जो एनर्जी आपकी फोटो में आती है वो सेम डिक्टो वही एनर्जी आपके घर में भी आती है, आपके बिजनेस में भी आती है। आपके बिजनेस पर कितने बार अटैक हुआ है? जैसे इंसान की हत्या की जाती है, ऐसे बिजनेस की भी हत्या की जाती है, ऐसे घर की भी हत्या की जाती है, घर की खुशियां भी खत्म कर दी जाती हैं। आज लोग पागल थोड़ी हैं। पहले हम 2 4 5 6 10 घंटे का टाइम देते थे एनर्जी चेक करके रिपोर्ट बताने में आपको। आज एक एक हफ्ते का समय लेना पड़ रहा है। इतनी आ गई है, कम से कम 300 400 एनर्जी मतलब जो पड़ी हुई है, सबको देखना होता है। जब एनर्जी उसको मंत्र जब उसके डालते हैं उसके ऊपर शक्ति बात करते हैं, जब एनर्जी बाहर निकल करके आती है तो एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर, जो आपको पता ही नहीं है, यानी यहां तक आपके माँ बाप को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपके बच्चों को भी नहीं, ऐसे राज आपके जीवन में खुलने लगते हैं उससे। पत्नी आपके साथ क्या षड्यंत्र रच रही है, पति आपके साथ क्या षड्यंत्र रच रहा है, ये भी पूरी जानकारी आ जाती है।
आपकी पत्नी आपके प्रति कितनी वफादार है, आपका पति आपके प्रति कितना वफादार है, ये सब आता है। पति पत्नी के बीच कलेश जो आपस में झगड़ा है वो एक स्वाभाविक है या किसी तंत्र के द्वारा कराया गया है। पिता पुत्र के बीच में कलेश स्वाभाविक है या किसी तंत्र के द्वारा कराया गया है। परिवार में कलेश जो हो रहा है घर में आपस में, ये एक स्वाभाविक हो रहा है या कोई तंत्र के द्वारा उस परिवार को तोड़ना चाहता है कलेश करा करके। आप बीमार पड़े हुए हो, एक बीमारी स्वाभाविक है या कोई तंत्र के द्वारा आपको बीमार डाला गया मारने के लिए, आपकी बर्बादी करने के लिए। बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये स्वाभाविक हो रहे हैं या कोई तंत्र के द्वारा आपका बार बार एक्सीडेंट करा रहा है आपको मारने के लिए। ये सब का सब एनर्जी रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर आता है। यानी यहां तक आता है, आपके जो गुरु होते हैं ना, उनकी भी विचारधारा आपके प्रति क्या है, ये भी 100% क्लियर एनर्जी में पता लग जाती है जब आप अपने गुरु की और अपनी एनर्जी चेक कराते हैं। एनर्जी में ये भी 100% पता लग जाता है कि आप गुरु की एनर्जी आपकी एनर्जी में काम कर रही है नहीं, आपके लिए गुरु सूटेबल है या नहीं। वो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने गुरु बनाया और जब से गुरु बनाया उसके बाद वो बर्बाद होते चले गए, जीवन में कुछ बचा ही नहीं उनके में, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब बिल्कुल एकदम क्लियर पता लग जाता है। लड़के लड़की की शादी होने से पहले जो लोग एनर्जी चेक कराते हैं, बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाता है कि इस लड़की की शादी होने के बाद दोनों का भाग्य विकास करेगा या बर्बाद होंगे, ये बिल्कुल पता लग जाता है। दो पार्टनर जब पार्टनरशिप करते हैं, ये पार्टनरशिप जिंदगी में चलेगी, आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या एक बर्बादी का कारण बनेगी, ये बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है एनर्जी चेक करने पर। जब आप कोई बिजनेस करते हो, कहां पर करते हो, किस जगह पर बिजनेस करते हो, उस जगह पर वहां पर आपको बिजनेस करने से लाभ होगा या हानि, ये बिल्कुल एकदम 100% क्लियर पता लग जाता है। एनर्जी, तभी तो मैं बोलता हूं एनर्जी चेक जब आप कराते हो तो जिंदगी के ऐसे से राज खुल करके चले जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके पैरों के मतलब जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हो कि मेरा बहुत गहरा दोस्त है, पता लगता है वही एक दिन जिंदगी का आपका दुश्मन बन जाता है। ये सब एनर्जी में स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। जिस पत्नी को आप वफादार पत्नी कहते थे, पता लगी वही आपकी मतलब जिंदगी की मुसीबत बन गई, वो पति भी आपकी जिंदगी का मुसीबत बन गया। ये सब सारी चीजें बहुत सारी, रात और दिन। अब तो कारण क्या है, रात को 1-1, 1:30 बजे सोना पड़ता है, आपकी एनर्जी की रिपोर्ट देनी होती है, देखनी होती है, करनी होती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत बनी रहती है, गुरुदेव आप फोन नहीं उठाते। मजबूरी यह है कि फोन कितना उठाएं, कितने फोन उठाएं, एक अंदाजा लगा लो 700-800 फोन डेली आ रहा है। 700-800 फोन डेली, कितना फोन उठाए आदमी, कितनी बात करेगा। इसलिए हम फोन पर बोल देते हैं कि आप प्रणाम करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी समस्या व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दो। आपको अब एनर्जी चेक करानी है तो आप फोटो भेज दो अपना, तुरंत खींच करके, और उसमें 2100 रुपए करके पेटीएम उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दो। आपकी एनर्जी चेक करके बता दी जाएगी। जो समस्या है उसको आप लिख दीजिए, थोड़ा बहुत लिखना है तो उसमें। फोन पर भी आपको बात करनी है तो 2 से 3 मिनट में आप अपनी सारी बातें समाप्त कर दीजिए, ज्यादा लंबी बात नहीं। क्यों, आप जितने टाइम में कॉल करते हो उतने टाइम में ना मालूम कितने लोगों की कॉल आती है। कभी इस फोन पर आती है तो कभी दूसरे फोन पर आती है, दोनों फोन भी चलते रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपने हमारे फोन कभी स्विच ऑफ होते हुए नहीं देखे होंगे। जब हम वीडियो बनाते हैं तभी हम फोन को स्विच ऑफ करते हैं। खाना खाते वक्त भी हम फोन को स्विच ऑफ नहीं करते, उसको चालू रखते हैं। कई बार बीच में जब लगातार एक ही व्यक्ति की कॉल आती है तो खाना खाते खाते हमें फोन उठाना पड़ता है। ये सब चीजें हैं। तो ये जो खून के छींटे हैं या कोई नींबू है, कोई अंडा है, कोई मांस के टुकड़े हैं, ये आपके घर के अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर बहुत सड़ी बदबू आती है या खुद में से बहुत सड़ी बदबू आ रही है, ये सब तंत्र का प्रयोग है। शरीर में, बॉडी में जलन हो रही है, ये सब तंत्र का प्रयोग है आपके।
छाती में ऐसा भाला जैसा गड़ रहा है, अंदर बहुत भयंकर दर्द हो रहा, चीख, ये सब मतलब तंत्र का प्रयोग है आपके। रात सूर्य ढलते ही आप भयंकर बीमार हो जाते हो, सूर्य उदय होते ही आप ठीक होने लगते हो, ये सब तंत्र का प्रयोग है आपके ऊपर। भयंकर बॉडी में पेन होना रात्रि के वक्त, ये सब तंत्र का प्रयोग है आपके ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चीज आपके लिए अंदर पड़ी हुई हैं जो पता लग जाती है, और आप कामयाब क्यों नहीं रहे। आप बिल्कुल कामयाबी के बहुत नजदीक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल 100% बिल्कुल पहुंचने वाले, और वहां से आपको निराशा हाथ लगने लगती है। बस नौकरी लगते लगते इंटरव्यू में मतलब कुछ भी नहीं तो नहीं था, बस एक छोटी सी बात पर पीछे हटा दिया आपको। नौकरी लगते लगते आधे आधे नंबर, एक एक नंबर से आप रह जाते हो। ये सब तंत्र के प्रयोग होते हैं। एनर्जी डिस्टर्ब होती है, कैसे इसको सेट किया जाए ये एनर्जी चेक करने के बाद ही पता लगता है, उससे पहले कुछ नहीं पता लगता। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव वैदिक कल्प भेज दीजिए, बगैर एनर्जी चेक कराए वैदिक कल्प नहीं भेजते किसी को भी। हालात पहले एनर्जी चेक करानी पड़ती है, तब उसके आधार पर वैदिक कल्प तैयार होता है, तब आपको भेजा जाता है। दूसरी बात, हम कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किसी के ऊपर नहीं करते, और न ही आप हमारे लिए कभी जीवन में इस चीज के लिए कोई फोन करें। किसी का बुरा करने के लिए, किसी भी प्रकार का बुरा करने के लिए हम आपको बिल्कुल बहुत सख्त चेतावनी दे रहे हैं। आपको जो भी करना है, किसी का अच्छा करने के लिए बात करें, किसी के बढ़िया करने के लिए बात करें, बस बुरा करने के लिए आप बिल्कुल सावधान रहें। और हर वीडियो देखने वाला बंदा सावधान रहे। बुरे करने वाले बहुत बहुत है हमारे पास। जो भी आपको कुछ भी करना है, आप अच्छाई के लिए बात करें। आप परेशान हो, आप बीमार हो, आपके अंदर घर में कोई परेशानी, कुछ भी XYZ, आप उससे निजात पाने के लिए आप हमसे बात करें। मगर ये नहीं कि उसको मार दो, उसको जला दो, उसके घर में झगड़ा करा दो, उसकी बेटी को मेरे वश में कर दो, उसकी घरवाली को मेरे वश में कर दो। इन सब चीजों को, ऐसी धूर्तता के लिए आप हमारे पास कभी भी कॉल ना करें। आपका काम बंद है उसके लिए कॉल करें, आप बीमार हो, ठीक होना है उसके लिए कॉल करें, आपके घर में कलेश हो रहा है उसे ठीक करने के लिए आप कॉल करें, आपके घर में किसी प्रकार का कोई उच्चाटन है उसके लिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुकता उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपका पति किसी दूसरी लेडीज से लगा हुआ है उसे हटाने के लिए कॉल कर सकते हैं, आपकी पत्नी के किसी गलत व्यक्ति से संबंध है उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी बेटी किसी के साथ भाग रही है, आपका बेटा किसी के साथ भाग रहा है उसे रोकने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप हमारे पास कॉल ना करें। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। आपका परिवार खुश रहे, आपके जीवन में खुशियां आए, ये हमारी खुशियां हैं। हमें बुरे काम से या किसी का बुरा करने से सख्त नफरत है। जो पसंद इन्हें पसंद करते हो आप उनसे जाकर के बात किया करें, हमारे पास कभी कॉल ना करें। इसके लिए किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी कोई भी हमारे पास एक बार भी फोन ना करे, कभी भी ना करे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माता।